अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड दिखाया है इन्होंने एक ड्रामा शिद्दत में, वो आपको लगता होगा पता नहीं मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं बहुत ड्रामे देखती हूँ लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जिसमें थोड़ा नार्सिसिज्म का वो अंसर आ जाता है तो मैं उसको इस तरह देखती हूँ कि इन्होंने मतलब कितना उसके करीब दिखाया है, पर्सनैलिटी के करीब। तो इसमें वाक़ई जिन्होंने लिखा है राइटर का काफ़ी आई थिंक अच्छा होल्ड और ग्रैस्प था और नार्सिसिज्म पे उनका अच्छा जो है ना डेप्थ के साथ नॉलेज था। तो इस ड्रामे में ना मुझे काफ़ी अच्छे लगे इनके जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रेज़ेंट किया और जिस तरीके से एंड तक लेकर गए हैं। और आप लोग को याद होगा कि जो दूसरा था ना ड्रामा जैसे आपकी मर्ज़ी, उसमें भी नार्सिसिस्ट हस्बैंड दिखाया था, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा उनके ऊपर मैंने क्रिटिक किया था। मुझे थोड़ा तनकीद थी मेरी उनके ऊपर कि वो कभी भी उसको थेरेपी के लिए नहीं लेके गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, कोई उनके लिए सजेशन नहीं थी। तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि एंड में वो जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और थेरेपीज़ और काउंसलिंग की बातें करते हैं। तो ये इस हिसाब से जो है ना ये ड्रामा जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, रियलिटी के करीब लगा था। इसमें वही ना हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस है, बहुत ज़्यादा खुद परस्त है, बड़े चीज़ समझता है अपने को और दूसरे को हकीर समझता है, फुल कंट्रोल चाहता है। बीवी जो है उसको पूरी तरह से डिग्रेड करता है, उसकी हर बात को डीवैल्यू करता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये कि उसको इतना ज़्यादा कंपेयर करता है दूसरी औरतों के साथ और इस तरह से उसकी दोस्तों के साथ या उनका जो किराएदार थी उसके साथ। तो ये कि वो उसको पूरी तरह से जो ना उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। और वो जो है उसका मेकअप करने का तरीका, उसकी ड्रेसिंग का तरीका, हर चीज़ के ऊपर वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है कि वो जो बेचारी लड़की है ना वो इतना सेल्फ डाउट पे आ जाती है। उसका सारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो शैटर हो जाता है। वो हालाँकि बहुत प्रिटी थी और बहुत गोल ओरिएंटेड थी, कोई डिज़ाइनर थी और वो शी बिलॉन्ग टू ए वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली। इतनी अच्छी उसकी फैमिली थी, वो अमीर भी थे, लेकिन उसने उनको इतना ज़्यादा डिग्रेड और डिवैल्यू करके बिल्कुल से ना ज़ीरो कर दिया। तो अब ये ना कि उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से उसने रुइन कर दिया कि वो उसको लगता था कि मैं सही सोच ही नहीं रही हूँ, मेरा हस्बैंड बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल जो ना मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ सही, मुझे बात ही नहीं करनी आती, मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे चीज़ों को हैंडल करने नहीं आता, मुझे पहनना नहीं आता, मुझे ओढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। उसने अपने आप को ज़ीरो समझना शुरू कर दिया, बिल्कुल वो उसी सोच में पड़ गई, उसी सोच की हो गई जो उसके हस्बैंड ने उसको जिस तरह से डीवैल्यू और डिग्रेड किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, वो बिल्कुल वैसी हो गई और अपने आप को उसने बिल्कुल ज़ीरो समझना शुरू कर दिया। तो फिर खैर फैमिली ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसके अंदर चेंजेस देखी और फिर वो जो है उसको ले आए और फिर उसको जो है ना उसका मोटिवेट किया और उसका जो मोरल ऊपर किया। तो अब ये बात है, अगर तो किसी को ये सारी चीज़ें लगता है कि उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, उनके हस्बैंड ने उनको पूरा 100 से ज़ीरो बना दिया, ऊपर से नीचे ला के गिरा दिया है, तो बिल्कुल उनकी ग्रोथ रोक दी है और उनकी जो है ना सारी जो है ना कंट्रोल फुल अपने हाथ में ले लिया। तो उनको चाहिए कि इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का हर इंसान जो है वो एक मास्टरपीस है, एक शाहकार है। तो हर एक को अल्लाह ने बहुत सारे जो है ना वो गुण दिए हुए हैं, बहुत सारे उनके अंदर जो है ना अल्लाह ने पॉजिटिव्स रखे हुए हैं जो कि वो सोसाइटी को दे सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं सोसाइटी को। तो ये कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ की एक अवेयरनेस हो जाए कि अगर कोई मुझे गैसलाइट कर रहा है, मुझे डीवैल्यू कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि गैसलाइटिंग का मतलब यही होता है कि इंसान को इतना ज़्यादा अपने मुतालिक वो सेल्फ डाउट में डाल दे कि वो समझता है कि मेरा दिमाग जो है ना वो ठीक काम ही नहीं करता। तो इतना ज़्यादा इंसान किसी को डिग्रेड कर देता है, डिवैल्यू कर देता है कि वो समझता है कि ओहो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती, ना मुझे सिचुएशन हैंडल करनी आती है, ना मुझे किसी से बात करनी आती है, ना मुझे कोई काम करना आता है, मेरे में कोई हुनर नहीं है। तो गैस लाइटिंग करते करते हस्बैंड्स जो हैं या कोई जो भी टॉक्सिक स्पाउस है वो उसको बिल्कुल जो है ना ऐसा बना देता है कि वो बिल्कुल अपने सारे टैलेंट्स भूल जाती है। तो अगर किसी को ऐसा फील होता है कि वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा हाई अचीवर थे, बहुत कुछ करते थे और अब जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात सोल्यूशन में कि अवेयरनेस हो कि ये इंसान आपके साथ कर क्या रहा है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कर रहा है या कोई और, कभी कई तो बॉसेस भी इस तरह कर लेते हैं, या कोई और इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको ये इस तरह से करना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहली बात होती है अवेयरनेस आए
کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ان کی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لیں گے، اپنے دماغ پہ نہیں لیں گے. ان کی عادت ہے اس طرح سے کرنے کا، ڈی ویلیو اور ڈی موٹیویٹ کرنے کا. اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور آپ نے جو ہے نا ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگے کہ کوئی اس سے آپ کو کوئی پازیٹیولی اپنے اندر کوئی کہیں کسی چیز میں کوئی امپروومنٹ چاہیے تو آپ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو زیرو ہی کر کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اویئرنیس دلانی ہے کہ یہ شخص مجھے بالکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ اس کی ہر بات کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے مجھ پہ ایفیکٹ کر رہی ہے. سب سے پہلی بات ہے اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اگر تو وہ شخص بھی سمجھ لے کہ دیکھو میرا یہ جو بیہیویئر ہے اتنا کنٹرولنگ ہے، اور اس طرح سے میں اگلے کی زندگی کو ختم کر رہا ہوں، اگلے کی ساری جو ہے نا اس کی ٹیلنٹس کو ختم کر رہا ہوں، تو پھر اور وہ اس کو تھیراپی کی ضرورت ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، پھر تو بڑا اچھا ہے اگر کوئی سمجھ آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ نارسسسٹ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ، ہمیں تو نہ کوئی علاج کی ضرورت ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے، اور ہم تو پرفیکٹ ہیں، دوسرے سارے امپرفیکٹ لوگ ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ کبھی اس طرف کو آئے گا ہی نہیں. تو آپ اویئرنیس کے ساتھ اپنی کاؤنسلنگ کے طریقے سیکھ لیں کہ مجھے کس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، مجھے اپنے کو زیرو نہیں بنانا. آپ اپنے لیے کاؤنسلنگ کر لیں اگر وہ شخص نہیں چاہتا، کیونکہ سوچ بدلی جاتی ہے، ان کی بھی سوچ بدلی جاتی ہے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، کہ آپ دوسروں کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اور آپ جو ہے ریلیشن شپس خراب کر رہے ہو، آپ اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہو اور دوسرے کی بھی خراب کر رہے ہو. تو سوچ جو ہے اس کو بدلا جاتا ہے. تو اگر تو جیسے اس ڈرامے میں وہ تیار ہو جاتا ہے جانے کے لیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ آئی تھنک ایک اچھا سبق تھا کہ ایسے ہسبینڈس کو یا ایسے اسپاؤس کو، کیونکہ کئی دفعہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں نارسسسٹ ہو سکتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بیچارے جو نا وہ زیرو بنتے جا رہے ہیں، تو اس نے بھی ہیرو کو زیرو بنا دیا. تو پھر یہ کہ وہ کاؤنسلنگ ضروری ہے. جو بھی شخص جو ہے دوسرے شخص کو بری طرح کنٹرول کر رہا ہے، اس کی سوچ اور اس کی پرسنالٹی تباہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں، دونوں کپل کاؤنسلنگ کے لیے چلے جائیں، سوچ بدلیں، اور یہ کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں، اور ایک دوسرے کو گروتھ میں، ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ اپنی ٹائم کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ کہ اس کو بتانا ہے کہ میں اس لائف میں کیا کر کے آیا ہوں. جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم کچھ تو اعمال ہوں نا، کہ ہم نے سوسائٹی کے اچھے کے لیے کچھ کیا، ہم دوسروں کے کام آئے، ہم نے دوسروں کے فائدے کی چیزیں کی. اگر آپ کو خود ہی آپ کو اتنا ڈاؤن کر دیا جائے گا، اتنا آپ کی پرسنالٹی کو روئن کر دیا جائے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اٹھائیں اور اپنے اس سچویشن کو سمجھیں اور اس کے سولوشنز کی طرف جائیں. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے اچھے پوائنٹس آپ نے لے لیے ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.